आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के कॉम्प्लेक्स तरीके को देखा था। यानी कि हम लोगों ने ये देखा था कि एक से ज़्यादा जे पैनल्स को यूज़ करके और एक से ज़्यादा लेआउट मैनेजर्स की क्लासेस को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरीके से कॉम्प्लेक्स किस्म के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस जो है वो बना सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूज़र इंटरफेस का जो टॉपिक है या जो यूज़र इंटरफेसेस क्रिएट करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये तो साथ साथ चलता रहेगा। और आगे आपके जितनी भी हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसके अंदर हम जीयूआईस क्रिएट करेंगे और देखते रहेंगे डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को भी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आप लोगों ने जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस भी देख लिए। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जो है इसके अंदर पैदा लाजमी हो जाना चाहिए। हर स्टूडेंट के दिल में जो है वो इंटरेस्ट ज़रूर पैदा होता है जब वो जीयूआईस को देखता है। फर्दर नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली कहलाती है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग के अंदर ये होता है कि आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके सामने है उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हो। यानी कि आप चाहते हो कि जी मैं फलाना बटन अगर क्लिक करूं तो कुछ कोड चलना शुरू हो जाए, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं हो रहा था क्योंकि हमने इवेंट हैंडलिंग पढ़ी नहीं थी, हमने की नहीं थी। तो इवेंट हैंडलिंग को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि काइंडली इन वीडियोस को आप लोग यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। आप लोगों के सामने तो कंप्लीट एक वीडियो 1 घंटे की 50 मिनट की वीडियो आ जाती है, लेकिन इसको बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। पहले हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, साउंड को एडिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वीडियो रेंडर होती है। काफ़ी ज़्यादा इस पे एफर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो काइंडली इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम जो मेरी इसमें जो एफर्ट्स हैं उस एफर्ट्स को ज़हन में रखते हुए आप काइंडली इस वीडियो को कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर देखें फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। और जब ये आप एक दफ़ा देख चुके तो इसके बाद आप इसको बेशक बाद में किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को जो है आप यूट्यूब के ऊपर ही देखें कंप्लीटली फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। और इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन जो है वो एक शाबाशी के बराबर होती है और इससे जो है ज़ाहिर सी बात है इससे मोटिवेशन के अंदर भी इजाफा होता है। तो इसी के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम लोग आज जो है इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे। इवेंट हैंडलिंग के लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, आपके पास एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होना चाहिए जिसके साथ आप कुछ इंटरेक्शन कर सकें। उसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं फिलहाल स्टार्ट में एक बटन। ठीक है। क्योंकि हम जो एग्जांपल अपनी पहली देखने लगे हैं उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और मैं चाहता हूं कि मैं जब इस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास ना एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव क्लिक्ड दी बटन। ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, चाहे वो सिंपल से सिंपल प्रोग्राम हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, उसके लिए आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, यू नीड टू हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें। नंबर 2, आपके पास एक एक खास क्लास होनी चाहिए आपके जावा के प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं इवेंट हैंडलर का। बेसिकली आप जब बटन को क्लिक करते हो ना तो एक बिल्ट इन जावा की क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। इवेंट्स आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन जावा। ठीक है। आप जब अपनी जे फ्रेम को मिनिमाइज करते हैं ना तो एक खास बिल्ट इन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है।
आप जब एक बटन को क्लिक करते हैं तो एक खास बिल्ट इन जावा की बिल्ट इन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। आप जब अपने माउस को मूव कर रहे होते हैं फ्रेम के ऊपर या माउस को ड्रैग कर रहे होते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो एक खास बिल्ट इन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा होता है। तो नंबर वन, यू नीड टू हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट जो कि इवेंट्स को जनरेट कर सके, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सको। नंबर टू, आपके पास एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो कि इन इवेंट्स को हैंडल कर सके। हैंडल का मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो जी कि मेरे पास एक फ्रेम है, फ्रेम पे एक बटन है, मैं बटन को क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए, उसमें एक मैसेज मिल जाए कि यू हैव क्लिक्ड द बटन। ठीक है, तो अब ये मैसेज बॉक्स अपीयर होना, ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना, ये कोई जादू थोड़ी है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोड लिखना पड़ेगा, तो वो कोड आपको ना किसी क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो आपके पास नंबर टू, एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपने इवेंट हैंडलिंग का कोड लिख सकें। और नंबर थ्री, आपका जो इवेंट जनरेटर है, यानी कि आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है जो कि इवेंट को जनरेट कर रहा है, और आपकी वो क्लास जिसके अंदर इवेंट हैंडल हो रहा है, यानी कि जिसमें वो कोड आपने लिखा है कि मैं किसी बटन को क्लिक करता हूं तो जी एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए, तो मैसेज बॉक्स अपीयर करने का जो कोड आपने जिस क्लास में लिखा है। नंबर थ्री, आपको उस क्लास को और आपके इवेंट जनरेटर को, उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट को आपस में इसकी आपने क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम स्ट्रेट अवे चलते हैं एक सैंपल एग्जांपल की तरफ। ठीक है, इसमें मैं फाइल मेन्यू में जाता हूं, न्यू प्रोजेक्ट, यहां पे एक जावा का एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया और मैं इसका नाम रख देता हूं इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल 1, और यहां पे मैं एक मेन क्लास बना देता हूं जिसका नाम है टेस्ट क्लास। ओके जी, यहां पे जितना भी आपका जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स मैं रिमूव कर देता हूं, जो टेस्ट क्लास के अंदर कमेंट्स हैं इसको भी रिमूव कर लेता हूं, और मेरा ये जो मेन मेथड है इसके अंदर जो कमेंट्स हैं मैं इनको भी रिमूव कर देता हूं। ओके जी, चलते हैं अपनी जो इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। जावा एक्स पैकेज है, इसमें स्विंग का सब पैकेज है, इसमें मुझे एक क्लास चाहिए जे फ्रेम की क्लास। इंपोर्ट करेंगे जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे बटन, क्योंकि मुझे फ्रेम पे एक बटन ऐड करना है। फिर इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट का एक पैकेज है, मैं कहता हूं यार इसमें जितनी भी क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं इन सबको आप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, ये कहां पे यूज होगा ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी डिस्कस आपके साथ करता हूं। फिर चलते हैं अपनी एक क्लास बनाते हैं, और इस क्लास का नाम मैं रख देता हूं GUI। ठीक है, और ये क्लास जो है ये एक इंप्लीमेंट कर रही है एक इंटरफेस को जिसका नाम है एक्शन लिसनर। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक्शन लिसनर इंटरफेस जो है ये जैसे ही आपकी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया था जब हम इंटरफेसेस को डिस्कस कर रहे थे कि व्हेनेवर अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, इट इज कंपल्सरी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास कि वो क्लास जो कि इंटरफेस को, किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, उस क्लास के ऊपर ये लाजिम है कि वो उसके तमाम के तमाम जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर ले। तो बेसिकली ये जो एक्शन लिसनर जो आपका इंटरफेस है, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसमें एक ही मेथड है, उस मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म। तो मैं क्या कर लेता हूं कि उस मेथड को मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर लेता हूं। वॉइड रिटर्न टाइप है उसकी, ठीक है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड इस मेथड का नाम है, और इसको ना एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम है एक्शन इवेंट, उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसको असाइन होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमने क्या लिखना होगा उसकी तरफ तो बाद में आते हैं, पहले अपना जरा GUI क्रिएट कर लेते हैं। मुझे एक जे फ्रेम चाहिए, मैं उसके लिए एक फ्रेम वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। मुझे एक जे बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं जे बटन का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, लेट्स सपोज ओके के नाम से। ठीक है,
फिर इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर अपना बना लेता हूं पब्लिक GUI, और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज का मेथड जो है उसको कॉल कर लेता हूं, और यहां पे मैं पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज का जो मेथड है वो मेथड भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। इस मेथड में मैं क्या करूंगा कि फ्रेम वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, और ये जो ओके जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर लूंगा। तो मैं लिख दूंगा फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसके कंस्ट्रक्टर को मैं स्ट्रिंग पास कर लेता हूं, लेट्स सपोज इवेंट हैंडलिंग। फिर मेरा जो ओके का बटन है जिसका नाम मैंने ओके रखा है, ओके इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर मैं जो कैप्शन दूंगा वो होगा जी ओके। इसके बाद मैं फ्रेम का लेआउट सेट करता हूं, मैं कहता हूं फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है, फ्लो लेआउट पे मुझे ये प्रॉब्लम देगा क्योंकि फ्लो लेआउट की जो क्लास है उसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। ओके जी, मैंने इनिशियलाइज का मेथड लिखा है। ठीक है, मैंने इनिशियलाइज के मेथड को क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया है, और इनिशियलाइज के मेथड में मैंने फ्रेम को इनिशियलाइज किया है, मैंने ओके के बटन को इनिशियलाइज किया है, मैंने फ्रेम का लेआउट सेट किया है। फ्रेम का लेआउट सेट होने के बाद मैं फ्रेम के ऊपर ऐड करूंगा इस बटन को जिसका नाम ओके है। ठीक हो गया जी, ओके। और फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट कर लेते हैं। फ्रेम डॉट सेट विजिबल, इसके अंदर ट्रू पास किया। फ्रेम डॉट सेट साइज, इसका साइज मेंशन कर देते हैं, लेट्स सपोज 400, 400। और फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इसके अंदर हम पास कर देंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके जी, मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें मस्ट हैं फॉर इवेंट हैंडलिंग। नंबर 1, यू नीड टू हैव अ कंपोनेंट जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 1। जे बटन is my GUI component with which I will interact। तो मैंने अपना ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट जो है ना, ये मैंने बना दिया है। ठीक है, नंबर 2, मेरे पास वो क्लास होनी चाहिए जिसमें इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखा होना चाहिए। मेरे पास वो क्लास होनी चाहिए जिसमें इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखा होना चाहिए। तो यहां पे मैंने वो क्लास बनाई हुई है। ठीक है, GUI is the name of my class which contains the event which contains the event handling code। और इवेंट हैंडलिंग के तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि मेरी ये जो क्लास है जिसके अंदर इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखा है जिसका नाम GUI है, मैंने इस क्लास को कहा कि आप एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लें, और इस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर। ठीक है, ये पहला तरीका है। इन ऑर्डर टू डू इवेंट हैंडलिंग, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग इवेंट हैंडलिंग, कि मेरी वो क्लास जिसको मैं इवेंट हैंडलर भी कह सकता हूं, मेरी वो क्लास जो कि मेरी इवेंट हैंडलर है जिसके अंदर इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखा होगा। बेसिकली इवेंट हैंडलिंग का कोड मैं आपको सादे अल्फाज में समझा सकूं तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं जब बटन को, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो ओके का बटन है, मैं इसको क्लिक करता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। तो मैसेज बॉक्स खुद ब खुद थोड़ी अपीयर होगा, उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड कहां लिखोगे? वो कोड इस क्लास के अंदर लिखेंगे, नंबर 1। तो इस क्लास को हम कहेंगे कि ये क्लास आपकी इवेंट हैंडलर है, यानी कि आपका स्टेप नंबर 2 है ये। स्टेप नंबर 1, आपके पास बटन का होना जरूरी है। बटन का होना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का वो कंपोनेंट जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सको, जिसको आप क्लिक करोगे तो मैसेज बॉक्स आएगा, तो वो बटन आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपके पास वो क्लास होनी चाहिए जिस क्लास के अंदर आपने इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखना है। और इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखने के भी तकरीबन को 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो पहला तरीका यह है कि योर क्लास इंप्लीमेंट्स
स्पेसिफिक रिलेटेड लिसनर इंटरफेस। तो यहां पे मैंने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। तो जब मैंने इस GUI क्लास ने जब इस एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो अब ये GUI क्लास के ऊपर लाजमी है कि वो इसके मेथड्स को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, सारे के सारे इंटरफेस के मेथड्स, उनको इंप्लीमेंट कर ले। इस एक्शन लिस्टनर इंटरफेस में सिर्फ एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म। रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है और ये मेथड पब्लिक है और इसको ना एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो ओके का बटन है, जब मैं इसको क्लिक करूं, जब मैं इस ओके के बटन को क्लिक करूं तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। तो मैसेज बॉक्स अपीयर करने का जो कोड होगा वो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। ये मेरा इवेंट हैंडलिंग का कोड होगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कमेंट्स में कि आई विल राइट द इवेंट हैंडलिंग कोड, आई विल राइट द इवेंट हैंडलिंग कोड, ठीक है, इन दिस मेथड। कौन सा मेथड है? एक्शन परफॉर्म्ड इसका नाम है इस मेथड का। अच्छा, इवेंट हैंडलिंग का कोड क्या होगा? भाई वही कोड जो कि आप चलाना चाहते हो अपॉन क्लिकिंग ऑफ अ बटन, के बटन को क्लिक करने के बाद आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स अपीयर करने का जो कोड है वो आप यहां पे लिख दो। इस एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर आप लिख दो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, यहां पे लिख दो नल और अपना जो मैसेज है वो मैसेज यहां पे स्ट्रिंग के अंदर लिख दो कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। मैं ये मैसेज बॉक्स जो है ये मैं स्क्रीन के ऊपर ना डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो ये जो कोड है ये मैंने एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर लिख दिया है। दो काम आपके पूरे हो गए। आपके पास इवेंट हैंडलिंग का कोड भी आ गया, आपके पास इवेंट को जनरेट करने वाला कंपोनेंट भी आ गया। तीसरा काम मैंने आपको बताया था कि इवेंट जनरेटर यानी कि ओके का बटन और आपकी ये जो क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने ये कोड लिखा है ना, यानी कि इस क्लास के अंदर ये पड़ा हुआ है ना एक्शन परफॉर्म का मेथड, यहां पे आपकी इस क्लास की बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यहां से इसके नीचे जो है आपकी टेस्ट क्लास शुरू हो जाती है। तो इस क्लास की बॉडी के अंदर आपने लिखा हुआ है ये एक्शन परफॉर्म का मेथड। तो इस क्लास GUI नामी क्लास और आपके इस बटन जिसका नाम ओके है, इसकी आपने आपस में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जब तक इन दोनों को आपस में आप यानी कि इवेंट जनरेटर जो कि आपके ओके का बटन है और आपकी ये जो GUI की जो क्लास है, जब तक आप इन दोनों को आपस में लिंक नहीं करोगे, ये ओके का बटन चाहे आप इस पे 50 दफा क्लिक कर लो, ये मैसेज बॉक्स आपको अपीयर नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। टेस्ट क्लास के अंदर मैं GUI क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI। प्रोग्राम आपका चलेगा, फ्रेम आपको नजर आएगी, बटन उस पर पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन उस बटन को जब आप क्लिक करोगे तो किसी किस्म का कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपके पास इवेंट जनरेटर मौजूद है, यानी कि इवेंट्स को जनरेट करने वाला कंपोनेंट मौजूद है, ये ओके का बटन। आपके पास ये GUI नाम की क्लास भी मौजूद है जिसमें आपने इवेंट हैंडलिंग का कोड भी लिखा हुआ है और इवेंट हैंडलिंग का कोड स्पेसिफिकली आपने लिखा हुआ है किसके अंदर? ये जो आपका मेथड है ना एक्शन परफॉर्म का मेथड, इसके अंदर। लेकिन मैं इस ओके के बटन को क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा मैसेज बॉक्स जो है ना ये अपीयर नहीं हो रहा। मैसेज बॉक्स दिखाने का यही कोड होता है। ठीक है, कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अपीयर नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो तीसरा स्टेप है इन ऑर्डर टू डू इवेंट हैंडलिंग, के इस ओके के बटन को और ये जो आपकी GUI नाम की जो क्लास है जिसके अंदर ये आपका ये एक्शन परफॉर्म का मेथड पड़ा हुआ है, इन दोनों को, ओके के बटन को और GUI नाम की क्लास को आपने आपस में क्या करना होगा? लिंक करना होगा। इन दोनों की आपस में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका बड़ा सादा सा है। आपने अपने इवेंट जनरेटर का नाम लिखना है। भाई आपके बटन का नाम ओके है ना, ठीक है, और इसका एक मेथड आपने कॉल करना है ऐड एक्शन लिसनर, LISTENER। ठीक है, देखें आपकी ये जो GUI की जो क्लास है ना, ये कौन से
लिसनर इंटरफेस को या कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है? उस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर। उस इंटरफेस का क्या नाम है? एक्शन लिसनर। तो आपकी अगर ये जो इवेंट हैंडलिंग वाली जो क्लास है, ये अगर एक्शन लिसनर इंटरफेस को अगर इंप्लीमेंट कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेथड होगा ना, मेथड का नाम होगा ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है। और यहां पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पे ना जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहां पे ये आर्ग्यूमेंट मैंने लिखना है ना, यहां पे मुझे बेसिकली जीयूआई क्लास का रेफरेंस यहां पे मुझे पास करना है, या उस क्लास का रेफरेंस पास करना है जिस क्लास के अंदर ये एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड लिखा है। तो एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड जो है वो जीयूआई क्लास के अंदर ही लिखा है, यानी कि इसी क्लास के अंदर लिखा है, सेम क्लास के अंदर। तो सेम क्लास का जो रेफरेंस होता है ना, वो होता है दिस के कीवर्ड के थ्रू हम सेम क्लास का रेफरेंस इसके अंदर पास कर सकते हैं। अब आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि इज इट पॉसिबल कि ये जो एक्शन परफॉर्म का जो मेथड है ये किसी और क्लास के अंदर लिखा हुआ हो? यस, द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल कि एक्शन परफॉर्म का मेथड जो है वो किसी और क्लास के अंदर लिखा हो। तो फिर मुझे यहां पे ना उस पर्टिकुलर क्लास का रेफरेंस पास करना होगा। अब चूंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो कोड है, ये जो लाइन है, ये भी तो आपकी जीयूआई की क्लास के अंदर ही मैंने लिखा है ना, उससे बाहर थोड़ी लिखा है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एक्शन परफॉर्म का मेथड है, यानी कि ये जो आपकी जो क्लास है जिसके अंदर ये एक्शन परफॉर्म का मेथड लिखा हुआ है, ये मेथड भी तो जीयूआई की क्लास के अंदर ही है। तो सेम क्लास का जब रेफरेंस हम पास करते हैं, मींस कि यहां पे मैंने दिस के कीवर्ड के थ्रू मैंने बेसिकली ये बताया है कि भाई आपकी ये जो सेम क्लास है, जीयूआई नाम की जो क्लास है, इसी के अंदर आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड पड़ा है। अगर ये एक्शन परफॉर्म का मेथड किसी और क्लास में पड़ा होता, तो मैं यहां पे दिस की बजाय उस पर्टिकुलर क्लास का रेफरेंस पास कर रहा होता, जो कि हम देखेंगे आगे चल के बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, और वो बेसिकली हमारे इवेंट्स को हैंडल करने का तीसरा तरीका होगा। ठीक है। तो ये हम जो अभी देख रहे हैं ना, ये इवेंट्स को हैंडल करने का पहला तरीका है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूं। तो अब चूंकि आपका इवेंट जनरेटर भी मौजूद है, इवेंट हैंडलिंग की क्लास भी मौजूद है, एक्शन परफॉर्म का मेथड भी मौजूद है, और इनकी आपस में इस ओके के बटन और इस एक्शन परफॉर्म के मेथड या उस क्लास जिसके अंदर एक्शन परफॉर्म का मेथड पड़ा है उसकी रजिस्ट्रेशन भी आपने कर दी हुई है। तो आप जब जब इस ओके के बटन को क्लिक करेंगे तो ये मैसेज बॉक्स अब अपीयर होगा कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। दोबारा से क्लिक कर लें, यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। जितनी दफा इसको क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा है कि मैं जब इस ओके के बटन को जब मैं क्लिक करता हूं ना, ओके के बटन को जब मैं क्लिक करता हूं, तो एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो ए ई नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो रहा है। मैंने इसका नाम ए ई रखा है, आप अपनी मर्जी से इसका नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये जो एक्शन परफॉर्म्ड का जो मेथड है ना, ये चलना शुरू हो जाएगा। ये जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो जावा वर्चुअल मशीन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल डिटेल्स हैं, इसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ओके के बटन की रजिस्ट्रेशन अगर की हुई है इस जीयूआई की क्लास के साथ, तो आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहां पे लेट सपोज इस मेथड को मैं, ये जो आपने ओके डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, इसको जो मैंने लिखा था, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर देता हूं और अब मैं अगर इसको रन करता हूं, ठीक है, तो ओके के बटन को जितनी दफा भी मैं क्लिक करूं तो मेरा ये जो एक्शन परफॉर्म का मेथड है ये नहीं चलेगा। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इस एक्शन परफॉर्म के मेथड, ये जो मेथड जिस क्लास के अंदर लिखा है उस क्लास की इस ओके के बटन के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इन दोनों को आपने आपस में लिंक नहीं किया हुआ। तो मैं इस तरीके से इसको अनकमेंट कर देता हूं, और अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पे ओके का बटन मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। यहां पे एक चीज आपको और बतानी थी कि देखिए, मैं फ्रेम को कहीं पे भी ले जाऊं, मैं इसको क्लिक करूं, तो ये जो मैसेज बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये मुझे स्क्रीन के बिल्कुल मिड के ऊपर नजर आ रहा है, स्क्रीन के मिडल में नजर आ रहा है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि यार मेरी जो फ्रेम है ना वो जहां कहीं पर भी हो, यहां पे हो, मैं ओके का बटन क्लिक करूं तो ये जो मैसेज बॉक्स है ना ये मुझे फ्रेम के ऊपर नजर आए। जहां कहीं पर भी मेरा ये फ्रेम हो तो ये मैसेज बॉक्स मुझे फ्रेम के ऊपर ही नजर आए।
तो इसके लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे ये जो जे ऑप्शन पैन की क्लास है इसका आपने मेथड कॉल किया है शो मैसेज डायलॉग, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो आपने नल पास किया है, इसका पहला आर्ग्यूमेंट हमने नल पास किया है। बेसिकली यहां पे आप उस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट का रेफरेंस पास कर दो जिसके ऊपर आपको आपका जे फ्रेम सॉरी जे ये जो आपका मैसेज बॉक्स है ये आपको नजर आना चाहिए। मैं चाहता हूं यार मेरा मैसेज बॉक्स हमेशा मुझे ना इस जे फ्रेम के ऊपर नजर आए, तो इस जे फ्रेम का रेफरेंस आपने कहां स्टोर किया है, फ्रेम वेरिएबल के अंदर। तो यहां पे नल की बजाय आप लिख दो फ्रेम। अब जब भी आपका ये जो मैसेज बॉक्स जब भी ओपन होगा, आपकी जे फ्रेम जहां कहीं पर भी होगी, बेशक आपकी जे फ्रेम यहां हो, ओके का बटन क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज बॉक्स है ये आपको फ्रेम के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, मैं इस फ्रेम को यहां ले आता हूं, ओके का बटन प्रेस करता हूं तो ये मुझे इस फ्रेम के ऊपर नजर आएगा। पहले यहां पे मिड में, स्क्रीन के मिड में नजर आ रहा था। ठीक है, यहां पे ले आता हूं, लेट सपोज ओके का बटन क्लिक करता हूं तो ये मुझे फ्रेम के ऊपर ही दिखाई देगा। जहां पे मेरी फ्रेम होगी, ये जहां कहीं पे भी मेरी फ्रेम होगी, ये जो ओके का बटन है इसको क्लिक करूंगा तो मैसेज बॉक्स मुझे फ्रेम के ऊपर ही नजर आएगा। ठीक है जनाब, तो आई होप के यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम था इसके अंदर एक जे फ्रेम है, जे फ्रेम पे एक बटन बना हुआ है, और मैं जब इस बटन को क्लिक करता हूँ तो मैसेज बॉक्स अपीयर होता है जिस पे लिखा आ रहा है कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ठीक है, ओके जी। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैं ना एक बटन और ऐड कर देता हूं जिसपे क्या लिखा होगा, कैंसल लिखा होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं और यहां पे जे बटन ओके जहां पे लिखा है, मैं यहीं पर ही एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं जिसका नाम होगा कैंसल। इनिशियलाइज के मेथड में आऊंगा और जहां पे ओके के बटन को इनिशियलाइज किया है वहीं पर ही मैं इस कैंसिल नाम के बटन को भी इनिशियलाइज कर देता हूं। मैं लिख दूंगा कैंसिल इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं इस पे लिख देता हूं कैंसल। ठीक हो गया, ओके। और इसको ना सिर्फ मैंने इनिशियलाइज करना है बल्कि इसको मैं फ्रेम के ऊपर ना ऐड भी कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रेम डॉट ऐड, और ये जो कैंसिल का बटन है इसको मैं ऐड भी कर देता हूं। प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूं, अब मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो बटन हैं। ठीक है, ओके के बटन को क्लिक किया तो लिखा आ रहा है यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ठीक है, कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ओके के बटन की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, कैंसिल के बटन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई। चलो इस तरह कर लेते हैं, कैंसिल के बटन को भी रजिस्टर कर देते हैं। जैसे हमने लिखा है ना ओके डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, तो इसी तरीके से मैं लिख देता हूं कैंसिल डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, मैं इसको रन करूंगा, ओके के बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। ठीक है जी, कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा तो ये तब भी यही कहेगा कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। बेसिकली मैं इस ओके के बटन को क्लिक करूं या मैं इस कैंसिल के बटन को क्लिक करूं, कोड मेरा वही वाला चल रहा है जो कि इस एक्शन परफॉर्म्ड के मेथड के अंदर मैंने लिखा था, कोड वही चल रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं यार इस तरह करो कि मैं जब इस ओके के बटन को जब मैं क्लिक करूं तो ठीक है मुझे यही वाला मैसेज बॉक्स दिखा दो जिसमें मैसेज हो कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, लेकिन जब मैं इस कैंसिल के बटन को क्लिक करूं तो मुझे ये मैसेज बॉक्स ना दिखाओ बल्कि एक ऐसा मैसेज बॉक्स दिखाओ जिसपे मैसेज हो कि यू हैव क्लिक्ड दी कैंसिल बटन, यू हैव क्लिक्ड दी कैंसिल बटन। तो इस काम को करने का इंतहाई आसान तरीका है। यहां पे आपका ये जो चाहे आप ओके के बटन को क्लिक करते हो चाहे आप कैंसिल के बटन को क्लिक करते हो, आपका मेथड यही वाला चलेगा, एक्शन परफॉर्म्ड का मेथड चलेगा। इस एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर ना हमें एक इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, ओके वाला बटन क्लिक हुआ है या कैंसिल वाला बटन क्लिक हुआ है। इसका पता आपको लगेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल है। जब भी मैं ओके के बटन को क्लिक करता हूं ना तो एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा,
और उसका रेफरेंस इस ए ई वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और इस ए ई वेरिएबल के थ्रू मैं मालूम कर सकता हूं कि आपको किसने एक्टिवेट किया था, आपको किसने जनरेट किया था, आपका सोर्स क्या था, आपको ओके के बटन ने जनरेट किया था या आपको कैंसिल के बटन ने जनरेट किया था। अगर आपको ओके के बटन ने जनरेट किया था तो फिर तो ये वाला मैसेज बॉक्स दिखा दो कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन, उस पर मैसेज हो कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। और अगर आपको ओके के बटन ने जनरेट नहीं किया, आपको कैंसिल वाले बटन ने जनरेट किया था, यानी कि कैंसिल वाले बटन को मैंने जब क्लिक किया तो एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ और वो ऑब्जेक्ट यहां पे आके स्टोर हो गया, उसका रेफरेंस यहां पे आके स्टोर हो गया। इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं ये मालूम कर सकता हूं कि ये जो ए ई वेरिएबल में जो रेफरेंस आया है एक्शन इवेंट क्लास का, इस एक्शन इवेंट क्लास के इस ऑब्जेक्ट को जनरेट किसने किया था, ओके के बटन ने या कैंसिल के बटन ने। अगर ओके के बटन ने जनरेट किया है तो फिर तो ये वाला मैसेज बॉक्स दिखा दो, सिंपल। वरना अगर इस ए ई वेरिएबल में जो रेफरेंस आया है एक्शन इवेंट क्लास का, अगर इसको जनरेट किया है कैंसिल के बटन ने, तो फिर मुझे एक और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करके दो जिस पे लिखा हुआ आए कि यू हैव क्लिक्ड दी कैंसिल बटन। तो इसका सिंपल एक इफ और एल्स इफ के थ्रू हम ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं कि इफ यहां पे ये वेरिएबल है ए ई, मैं यहां पे लिख देता हूं वेरिएबल ए ई, और इसका एक मेथड है डॉट गेट सोर्स। इफ ए ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू ओके का बटन, तो ये वाला मैसेज दिखा दो। ठीक है, इफ ए ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू कैंसिल का बटन अगर सोर्स था तो फिर आप जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग फ्रेम, और फ्रेम का रेफरेंस हमने इसलिए दिया क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो दूसरा मैसेज बॉक्स है ये भी फ्रेम के ऊपर ही नजर आए। और यहां पे मैसेज दे दें कि डबल कोट्स के अंदर, चूंकि ये स्ट्रिंग होगा, कि यू हैव क्लिक्ड दी कैंसिल बटन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसके जो ऊपर जो लॉजिक है उसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं इसको सेव करके ना इसको रन करके आपको दिखाता हूं। मैं जब ओके का बटन क्लिक करूंगा तो मुझे मैसेज आएगा कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। लेकिन जब मैं कैंसिल के बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे मैसेज आएगा कि यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन। कैंसिल की स्पेलिंग्स गलत हैं तो इसको भी ठीक कर लेते हैं यहां पे आके। ठीक है, यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन। ठीक है, दोबारा रन करके देख ले। ओके के बटन क्लिक किया तो कह रहा है यू हैव क्लिक दी ओके बटन। कैंसिल का बटन क्लिक किया तो कह रहा है यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन। यानी कि अगर इवेंट एक्शन इवेंट, चाहे आप इस ओके के बटन को क्लिक करते हो चाहे आप कैंसिल के बटन को क्लिक करते हो, जनरेट एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा और उसका रेफरेंस जो है ना वो इस ए ई वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और इस ए ई वेरिएबल के थ्रू आप मालूम कर सकते हो कि आपको किसने जनरेट किया था, आपका सोर्स कौन था, आपको ओके के बटन ने जनरेट किया या कैंसिल के बटन ने जनरेट किया। तो अगर आपका सोर्स ओके का बटन है तो फिर ये वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। और अगर आपका सोर्स कैंसिल का बटन था तो फिर ये वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो कि जिसमें मैसेज हो कि यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन। अब आते हैं इसकी तरफ। भाई आप चाहे ओके का बटन क्लिक करें चाहे आप कैंसिल का बटन क्लिक करें, मेथड आपका यही चलेगा, एक्शन परफॉर्म का ही मेथड आपका चलेगा। तो आप एक्शन के परफॉर्म के मेथड के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने ओके का बटन क्लिक किया, आप एक्शन परफॉर्म के मेथड में आ गए और यहां पे लिखा है इफ कंडीशन है कि इफ ए ई डॉट गेट सोर्स मेथड विल रिटर्न यू द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, जिसको इस ए ई वेरिएबल जिस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट ने ए ई वेरिएबल को एक्टिवेट किया था या एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट किया था जिसका रेफरेंस ए ई में आके स्टोर हुआ है। अगर ओके के बटन को आपने क्लिक किया है तो यहां पे इस जगह पे जो कि हाईलाइटेड मेरा ये जो
कोड है, इस जगह पे ना ओके बटन का रेफरेंस आके स्टोर हो जाएगा। तो ओके बटन का रेफरेंस इज इक्वल टू ओके बटन का रेफरेंस, तो ये आपका जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ये ट्रू तब होगी अगर आपने वाकई में ओके के बटन को क्लिक किया है। तो ट्रू होने पे ना ये मैसेज बॉक्स अपीयर होगा कि यू हैव क्लिक द ओके बटन, और स्क्रीन पे आपको ये डिस्प्ले होके नजर आएगा। अगर ये आपने अगर लेट सपोज ओके का बटन क्लिक नहीं किया, आपने कैंसिल का बटन क्लिक किया था, तो यहां पे ae.getSource विल रिटर्न यू द रेफरेंस ऑफ कैंसिल बटन, और कैंसिल बटन के रेफरेंस को आप ओके बटन के रेफरेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो, उसकी इक्वालिटी चेक कर रहे हो। तो दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों तो दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ओके का बटन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कैंसिल का बटन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पे ये कोड तो आपका फिर नहीं चलेगा। फिर ये इफ कंडीशन चेक हो रही है कि इफ ae.getSource इज इक्वल टू कैंसिल, तो अगर आपने वाकई में कैंसिल का बटन क्लिक किया है, तो यहां पे ae.getSource विल रिटर्न यू द रेफरेंस ऑफ कैंसिल बटन, और कैंसिल बटन के रेफरेंस जो यहां पे रिटर्न हो रहा है, उसके रेफरेंस को आप कैंसिल बटन ही के रेफरेंस के साथ क्या कर रहे हो, उसकी इक्वालिटी चेक कर रहे हो। तो अगर आपने कैंसिल के बटन को वाकई में क्लिक किया था, तो यहां पे ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करके देगी, और ट्रू रिटर्न होने पे ये जो आपकी एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी चलना शुरू हो जाएगी कि यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन। अच्छा, इस इफ की जो कंडीशन है, कंडीशन के बाद चूंकि मैं इस एक स्टेटमेंट को रन करवाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज नहीं किया है, विच इज ऑप्शनल इन दिस पर्टिकुलर केस। आप इनक्लोज कर दें इस हाईलाइटेड स्टेटमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर, तब भी ठीक है, आप नहीं करते तब भी ठीक है। लेकिन इस ओके के बटन को क्लिक करवाने के बाद आपने अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है, मोर देन वन स्टेटमेंट्स, तो इट इज कंपल्सरी कि वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड हों। सिमिलरली the case is similar over here in this particular scenario कि मैं यहां पे चूंकि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूं अपॉन क्लिकिंग ऑफ द कैंसिल बटन, तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को विदाउट करली ब्रेसेस लिख रहा हूं। इस स्टेटमेंट को, इस इंस्ट्रक्शन को मैं करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज नहीं कर रहा, वरना मुझे करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करना पड़ता। ठीक है जी, तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में जहां पे मेरे पास ये दो बटन्स हैं, मैं एक तीसरा बटन भी ऐड करता हूं, और उस तीसरे बटन के ऊपर ना मैं लिख देता हूं लेट्स सपोज एग्जिट। मैं जब उसको क्लिक करूं ना, तो मेरा ये जो एप्लीकेशन है, मेरी जो फ्रेम है, मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मेरा क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, मेरा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाए। जस्ट लाइक कि जब मैं इस क्लोज के बटन को क्लिक करता हूं, तो मेरा एप्लीकेशन भी बंद हो जाता है और मेरा जो फ्रेम है वो भी मेरी क्लोज हो जाती है। तो एक और बटन ऐड करते हैं, और उस बटन का नाम रखते हैं जी एग्जिट। तो सबसे पहले तो उस बटन को मैं क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज के मेथड के अंदर जाके मैं उस बटन को इनिशियलाइज करूंगा। मैं लिखूंगा एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर ना मैं कैप्शन दूंगा एग्जिट का। ना सिर्फ ये करूंगा, बल्कि मैं इस एग्जिट के बटन को फ्रेम के ऊपर ना ऐड भी करूंगा। ठीक है, फ्रेम डॉट ऐड, बटन का नाम है एग्जिट। बल्कि मैं ये भी करूंगा कि इसकी ना रजिस्ट्रेशन भी मैं करा दूंगा। तो मैं लिख दूंगा एग्जिट डॉट ऐड एक्शन, LISTENER, एक्शन लिसनर दिस। ठीक है, जब रन करूंगा और एग्जिट के बटन को क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि भाई यहां पे मैंने जो इफ कंडीशंस लिखी हुई है ना, वो इफ कंडीशन मैंने लिखी है सिर्फ और सिर्फ अपने इफ कंडीशन जो मैंने लिखी है वो मैंने सिर्फ ओके और कैंसिल के बटन के लिए लिखी है, मैंने एग्जिट के बटन के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी। तो देखें, ओके के बटन को क्लिक करता हूं तो कह रहा है यू हैव क्लिक दी ओके बटन, ठीक हो गया। कैंसिल के बटन को क्लिक करता हूं तो कहता है यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन, ठीक है। एग्जिट के बटन को क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लिए कोई इफ कंडीशन नहीं है। मैं एग्जिट के बटन को जब क्लिक कर रहा हूं तो मेरी ये जो इफ कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाती है, और ये वाली इफ कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाती है। तो इसके लिए ना मैं एक और कंडीशन लिखूंगा, एग्जिट के बटन के लिए मैं एक और कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा कि इफ, ठीक है, इफ ae डॉट गेट
डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एग्जिट का बटन अगर है तो क्या करो, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम की क्लास है, उसका मेथड है एग्जिट और उसके अंदर आप 0 पास कर दें, तो आपकी ना सिर्फ फ्रेम बंद हो जाएगी बल्कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो भी क्लोज हो जाएगी। तो इसको मैं रन कर लेता हूं। ओके का बटन क्लिक किया तो कह रहा है यू हैव क्लिक दी ओके बटन, कैंसिल के बटन को क्लिक किया तो कहता है यू हैव क्लिक दी कैंसिल बटन, एग्जिट के बटन को जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरी फ्रेम भी बंद हो गई और मेरी जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन भी मेरी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हम इसी सेम प्रोग्राम को ना थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एग्जिट के बटन को मैं जब प्रेस करता हूँ ना तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है बल्कि ऑब्वियसली प्रोग्राम अगर टर्मिनेट हो रहा है तो साथ में जो जे फ्रेम है ना वो जे फ्रेम भी टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नहीं यार इस तरह ना हो, मैं जब इस एग्जिट के बटन को क्लिक करूँ ना तो मुझसे पूछा जाए कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट, और मेरे पास दो बटन हो, यस का बटन हो, नो का बटन हो। मैं यस के बटन को अगर क्लिक करूं तो मेरा ये सिस्टम डॉट एग्जिट जो एप्लीकेशन है या ये सिस्टम डॉट एग्जिट का जो कोड है ये चले, और मैं अगर नो के बटन को क्लिक करूं तो मैं सिस्टम डॉट एग्जिट वाला जो कोड है वो ना चले। मतलब ये कि मैं इसको एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो एक मुझसे कुछ ऑप्शन पूछी जाए कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट, और मेरे पास दो बटन्स बने हो उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स के ऊपर, यस और नो का बटन। मैं अगर यस को प्रेस करूं तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, मैं अगर नो को प्रेस करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट ना हो। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि सिस्टम डॉट एग्जिट को मैं यहां से फिलहाल क्या कर लेता हूं, हटा देता हूं। अब चूंकि इसके अंदर मुझे ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी तो मैं इसलिए यहां पे करली ब्रेसेस लगा रहा हूं, और जो डायलॉग बॉक्स है जो कि मैं दिखाना चाहता हूं अपॉन क्लिकिंग ऑफ ऑन द एग्जिट बटन, उस डायलॉग बॉक्स का नाम है शो कंफर्म डायलॉग, शो कंफर्म डायलॉग, जो कि जे ऑप्शन पैन क्लास जो है उसका एक मेथड है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स सपोज इंटीजर int ऑप्शन इज इक्वल टू जे ऑप्शन पैन डॉट शो कंफर्म, सॉरी, जे ऑप्शन पैन डॉट शो कंफर्म डायलॉग। इसके अंदर इसके ओवरलोडेड मेथड्स हैं, ठीक है, ये इसके 4 ओवरलोडेड मेथड्स हैं। मैं इसका जो वर्जन यूज करूंगा वो जो मैं वर्जन इसका यूज करूंगा वो ये तीसरा वाला जो वर्जन है वो यूज करूंगा, ठीक है, जिसमें ओके जी। तो मैं इस पे लिख दूंगा अपनी उस फ्रेम का नाम जिसके ऊपर मैंने ये शो करवाना है, ठीक है। ये जो कंफर्म डायलॉग बॉक्स जहां पे मैंने शो करवाना है मैं उसका नाम लिख दूंगा, और यहां पे मैं अपना जो इसका जो टाइटल होगा वो दे दूंगा, ठीक है, कि एग्जिट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं अपना वो जो मैसेज है वो मैसेज दे दूंगा जो मैंने इस पर डिस्प्ले करवाना है। लेट्स सपोज मैं मैसेज देता हूँ कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ ऑप्शंस हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ना किस किस्म के बटन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन। अगर आपने यस का बटन चाहिए, नो का बटन चाहिए, कैंसिल का बटन भी चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगर आपको खाली यस का बटन चाहिए तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। भाई मुझे तो यस और नो का बटन चाहिए तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, भाई इसमें ना मेरे पास यस और नो का बटन होगा। मैं यस का बटन प्रेस करूंगा तो ऑप्शन वेरिएबल में एक वैल्यू आ जाएगी, मैं नो के बटन को क्लिक करूंगा तो भी ऑप्शन वेरिएबल के अंदर
एक वैल्यू आ जाएगी। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन वेरिएबल आई विल हैव टू डिसाइड कि सिस्टम डॉट एग्जिट का जो मेथड है उसको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो उसका सिंपल सा तरीका है, इफ कंडीशन लिख दो और इसमें लिख दो इफ ऑप्शन इज इक्वल टू जे ऑप्शन पैन डॉट यस डॉट यस अंडरस्कोर ऑप्शन। ठीक है, कि आपने यस वाले बटन को अगर क्लिक किया है तो फिर क्या करो, सिस्टम डॉट एग्जिट को कॉल करो और इसमें 0 को पास कर दो। और एल्स लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने नो प्रेस किया तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये सिस्टम डॉट एग्जिट का जो मेथड है, ये जो कोड है, ये नहीं चलेगा। इसको रन करके ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जिट का बटन है, इसको क्लिक किया, ये आपके पास ना कंफर्म डायलॉग ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं, फिलहाल यस कर देता हूं। ठीक है, तो ये एग्जिट हो गया। ये जो डू यू रियली वांट टू एग्जिट, ये मेरा मैसेज होना चाहिए। ये बेसिकली मैं इसको यहां से कर देता हूं, कट कर देता हूं और यहां पे जहां पे मैंने एग्जिट लिखा है मैं यहां पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा ना, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो मेरा मैसेज होगा, और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग टाइप का, वो बेसिकली मेरा ये जो शो कंफर्म डायलॉग है उसका टाइटल होगा, एग्जिट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं रन कर लेता हूं, एग्जिट करता हूं। तो कह रहे डू यू रियली वांट टू एग्जिट, मैं कहता हूं नो, तो एग्जिट नहीं होगा। एग्जिट क्लिक किया, डू यू रियली वांट टू एग्जिट, मैं यस प्रेस करता हूं तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी। कैसे काम कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। भैया आपने एग्जिट के बटन को जब आप एग्जिट के बटन को क्लिक करोगे ना, तो आपकी ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, और आपकी ना ये वाली इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो बेसिकली आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस लाइन नंबर 41 के अंदर आ जाएगा। और यहां पे ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इंटीजर ऑप्शन इज इक्वल टू जे ऑप्शन पैन, जे ऑप्शन पैन क्लास है, उसका मेथड आपने कॉल किया है, उस मेथड का नाम है शो कंफर्म डायलॉग। शो कंफर्म डायलॉग से क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन डायलॉग ओपन हो जाएगा। फ्रेम का आपने नाम लिखा तो कंफर्मेशन डायलॉग जो है वो फ्रेम के ऊपर ओपन हो जाएगा। ये आपके कंफर्मेशन डायलॉग के ऊपर मैसेज होगा कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट। ये उसका टाइटल होगा उस कंफर्म डायलॉग का, जिसका नाम है, जिसके ऊपर मैंने लिखा है एग्जिट एप्लीकेशन। और ये ऑप्शंस हैं कि आपको ना कौन कौन से बटन्स चाहिए अपने कंफर्म डायलॉग के ऊपर। तो मुझे तो येस और नो के बटन्स चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अपनी क्लास का नाम जे ऑप्शन पैन डॉट, और इसके कुछ मेरे पास यहाँ पे 3 जो है ना पब्लिक फाइनल डेटा मेंबर्स हैं, पब्लिक फाइनल एंड स्टैटिक डेटा मेंबर्स। उनमें से एक 3 मैंने आपको दिखाए थे। मैं यहाँ पे जैसे ही प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है येस अंडरस्कोर ऑप्शन, एक ऑप्शन है मेरे पास येस नो ऑप्शन, एक है मेरे पास येस नो कैंसिल ऑप्शन। तो मैं ये येस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे मेरे इस कंफर्मेशन डायलॉग के ऊपर 2 बटन नजर आए, येस का बटन और नो का बटन। मैं येस का बटन प्रेस करता हूं तो एक इंटीजर वैल्यू वहां पे जाके स्टोर हो जाती है, और मैं नो का बटन प्रेस करता हूं तो तब भी एक इंटीजर वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। और ये वैल्यू कहां आके रिटर्न होगी, इस ऑप्शन नाम के वेरिएबल के अंदर आके रिटर्न हो जाएगी। ऑप्शन वेरिएबल में ये वैल्यू आके एक इंटीजर वैल्यू आके यहां पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। जब मैं येस प्रेस करता हूं, ठीक है, ये थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो तो मैं इस स्टेटमेंट को यहां से ना हटा देता हूं। यस ऑप्शन को हटा के ना इसकी जगह पे 0 लगा देते हैं और इसको ना जरा ट्राई करते हैं। ठीक है, एग्जिट नो, एग्जिट नहीं हुआ, एग्जिट यस। ठीक है, मींस कि जब मैं यस का बटन क्लिक करता हूं तो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर ना 0 वैल्यू आ जाती है। ऑप्शन वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाती है, 0 वैल्यू। अब इफ आई क्लिक दी यस बटन ऑफ दी कंफर्म डायलॉग बॉक्स, तो अब मैं यहां पे ना फर्दर अब चेक कर रहा हूं कि इफ देखो कि ऑप्शन वेरिएबल में कहीं 0 तो नहीं पड़ा हुआ। तो भाई ऑप्शन वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, ऑप्शन वेरिएबल की वैल्यू 0, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ। तो अगर ऑप्शन वेरिएबल में वाकई 0 आया हुआ है तो इट मींस कि यूजर ने यस प्रेस किया था। तो अगर यूजर ने यस प्रेस किया है, ऑप्शन वेरिएबल में आएगा 0, 0 को हम कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, कंडीशन विल बिकम ट्रू, और आपका सिस्टम डॉट एग्जिट और इसमें जो 0 हमने पास किया है इसकी वजह से
आपकी एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी, आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यूजर ने यस प्रेस नहीं किया बल्कि नो प्रेस किया है, तो ऑप्शन वेरिएबल में ना जीरो की बजाय शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करके आप देख लें, वन वैल्यू आ जाएगी या एनी अदर वैल्यू अदर देन जीरो आ जाएगी, अगर यूजर ने इसमें नो प्रेस किया है। तो यहां पे हम चेक कर रहे हैं इफ ऑप्शन वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। भाई ऑप्शन वेरिएबल की वैल्यू तो जीरो तब आएगी ना जब आप यस प्रेस करोगे। अगर आपने यस प्रेस नहीं किया तो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन वेरिएबल में आ जाएगा लेट्स सपोज वन, वन इज इक्वल टू जीरो, the condition will become false in case if you have pressed the no button of the confirm dialog box। तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सिस्टम डॉट एग्जिट का कोड नहीं चलेगा और आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसको रन कर लें, एग्जिट प्रेस किया, नो किया तो कोड आपका सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं चला, एग्जिट क्लिक किया, यस प्रेस किया तो सिस्टम डॉट एग्जिट का कोड चला और आपका प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो आज हमने सबक पढ़ा है, जो हमने आज कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, वो आपको समझ आए होंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और मैं उम्मीद भी करता हूं, ये भी उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। एक सब्सक्रिप्शन का मतलब है एक शाबाशी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं इसके ऊपर। वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, उसको एडिट करना होता है, साउंड को एडिट करना होता है, फिर आपकी जो वीडियो होती है उसको रेंडर करना होता है जिसपे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर लें, इस वीडियो को शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आपके कुछ और दोस्त हैं, कजन्स हैं, और कोई साथी है जो किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइम पे जावा का कोर्स उसने लिया हुआ है, तो आप उसके साथ भी इस चैनल को और इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और काइंडली इस चैनल को लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने आज का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो के अंदर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी इवेंट हैंडलिंग के ही कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।